प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी को वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्लम संडे क्यों मनाया जाता है। संडे हम लोग क्यों मनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु जब वो सूली पे चढ़ेंगे से पहले परमेश्वर ने सभी के लिए रास्ता दिखाया, जो वो राजाओं का राजा होकर कैसे अपने आप को नम्र बनाए। हालेलुया। राजा लोग होते हैं जो घोड़ा लेकर, हाथी लेकर आते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर आए हैं एक गधी के बच्चे के ऊपर। हालेलुया। वो कैसे अपने आप को नम्र बनाए हैं वो हम लोग को दिखाते हैं। आज बहुत कलीसिया में पम संडे हम लोग मनाते हैं। देखे सब कोई होशाना खजूर की डालियाँ लेकर, लेकिन इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मुख्य क्या क्या बातें शेयर किए हैं, क्या क्या बोले हैं, उनका उद्देश्य क्या था, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आशा करते आप लोग को सब अच्छा लगे और आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार 21:5 में, शिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। गधे मतलब उसके बच्चे लादू के ऊपर वो बैठा है, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा था, वो बच्चा था। हालेलुया। धन्यवाद हो। तो परमेश्वर कहते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश। हम लोग को परमेश्वर दिखाते कैसे विजय प्रवेश का संदेश है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं सब गा गा कर, होशाना गा कर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। होशाना होशाना दाऊद के संतान। हालेलुया। यहाँ पे कह रहे परमेश्वर, हे शिय्योन की बेटी, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। जो यीशु ने यरूशलेम प्रवेश करते समय गधे के बच्चे का प्रयोग किया, जो राजा के रूप में उनको विनम्रता और शांति को दर्शाता है। गधे के बच्चे को प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है। हालेलुया। ताकि जैसे गधा बहुत नम्र होता है, शांत स्वभाव का होता है, हम लोग के परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। तो वो हम लोग से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भी वैसा ही बने, परमेश्वर का नेचर्स में हम लोग बढ़ते जाएं, उनके शांति स्वभाव में हम लोग बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम लोग दूसरे वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 15 और 16। हे शिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। क्या कह रहे हैं? मत डरो, देखो तुम्हारे बच्चे वो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़े आते हैं। देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले थे, बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार वो व्यवहार किया था। तो यहाँ पे दर्शाता है परमेश्वर जो यहूदी के ऊपर प्रकट किया, मैं ही राजा हूँ, मैं ही आने वाला हूँ। जो भविष्यवाणी हुआ, मैं ही आने वाला हूँ, मैं ही वही राजा हूँ। और शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो यहूदी लोग के ऊपर प्रकट किए। परमेश्वर और एक बातें कही, हम लोग देखेंगे लूका 19 का 39 और 40। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। वो चिल्ला रहे थे होशाना होशाना करके,
तो तब फरीसी कह रहे, हे गुरु, तू अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने जगत में बहुत सारे महिमा किए हैं। अगर हम लोग चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला कर परमेश्वर की गवाही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मत्ती सुसमाचार 21:12 और 13 हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने लास्ट में क्या कहे। यीशु ने अपने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और फरीसियों सराफों के पीढ़े को कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए, परंतु तुम उससे डाकुओं की खोज बनाते हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जब परमेश्वर के मंदिर में सब कोई वहाँ पे क्या करने लगा, बिजनेस करने लगा। कोई कुछ बिजनेस कर रहा है वहाँ पे, लेकिन परमेश्वर गए, प्रभु यीशु स्वयं गए और बोले परमेश्वर का मंदिर सिर्फ प्रार्थना का घर होना चाहिए, वो ना कि बिजनेस। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं उसे बिजनेस ना बनाए, क्योंकि तुम्हें सेहतमेंद मिला है, तुम सेहतमेंद दो। परमेश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है पवित्र आत्मा, चंगाई। तो हम लोग एक दूसरे के साथ सहभागिता करें, उसे बिजनेस ना बनाए। प्रार्थना आराधनालय एक परमेश्वर का आराधना ही रहे, प्रार्थना का घर ही रहे। तो हम लोग अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। हम लोग का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें सिर्फ प्रार्थना ही होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने जब वो लोग कह रहे, अगर तुम चुप रहो, तुम्हारे चेले अगर वो नहीं बोलेंगे तो आज पत्थर चिल्ला उठाएंगे। तो भीड़ ने अपने वस्त्र और खजूर की डालियां लेकर रास्ते में बिछाए और चिल्लाए, होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। ये यीशु को महिमा के रूप में स्वीकार करने और हमारे जीवन को छोड़कर नम्रता से जीने का संदेश देता है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है हमें सिखाता है, नम्र बनो, दीन बनो, जैसे तुम्हारा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा होकर एक लाडूका के बच्चे के ऊपर बैठा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में दर्शाते हैं किस तरह राजा को आना चाहिए, वो अपने आप को नम्र बनाए हैं। हालेलुया। हम आशा करते हैं हम लोग सबके वचनों से आशीषित हुए हैं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।